नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे, वो है आपके हाउस कीपर भर्ती 2022। मतलब जो आपके एग्ज़ाम हुआ था 9 जुलाई 2022 को, उसकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो आप भी मिलान कर लीजिए यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो, वरना आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं उसके अंदर राजस्थान जीके से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। जो हुरडा सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हुरडा स्थान है ये कहाँ पर है, तो याद रखिए ये स्थान होता है आपके भीलवाड़ा। दूसरी बात, हुरडा सम्मेलन कब, तो याद रखिए 17/7/1734। पूछा जाए हुरडा सम्मेलन के आयोजनकर्ता कौन, तो याद रखिएगा आयोजनकर्ता थे, उनका नाम है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। पूछा जाए हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की, तो याद रखिए हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने वाले थे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, और इन्हीं को सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इनकी जब मृत्यु हो गई तो संग्राम सिंह के जो पुत्र हैं जिनका नाम है जगत सिंह सेकंड, उनको बनाया गया था हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष। और देख लीजिए यही क्वेश्चन पूछा गया है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए डी इज करेक्ट आंसर, महाराणा जगत सिंह सेकंड। अच्छा, आप कहेंगे सर हुरडा सम्मेलन हुआ क्यों, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ पर मराठों का आक्रमण ज्यादा होने लगा, तो मराठों को रोकने के लिए जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा एक सम्मेलन करवाया गया जिसका नाम क्या था, हुरडा सम्मेलन। वैसे ये हुरडा सम्मेलन असफल हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई आए नहीं थे, इसीलिए क्या हो गया था, असफल। क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है खानवा की तरह कि हुरडा सम्मेलन में भाग लेने कौन कौन आए। तो जयपुर से तो थे आपके सवाई जयसिंह, मेवाड़ से थे जगत सिंह सेकंड, मारवाड़ से थे आपके अभय सिंह, बीकानेर से थे जोरावर सिंह, यहाँ तक कि नागौर से थे बख्त सिंह। वो सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32, और ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है जी, लगभग एग्जामों के अंदर आपको देखने को मिल जाता है कि निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। ऐसा कौन सा किला है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। आप सब जानते हैं कि यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर के अंदर जो किले शामिल किए गए थे, टोटल कितने किले थे, तो आप कहेंगे 6 किले। 6 किले कौन कौन से, तो आप सब ने सुन रखा है, आम, गाजर और चिक्कू। कू से हो जाएगा कुंभलगढ़, ची से आपके चित्तौड़गढ़, रे से रणथंबोर, जे से जैसलमेर सोनार किला जिसे आप बोलते हैं, गा से गागरोन, और आम से आमेर किला। ये 6 किले हैं जिनको शामिल किया गया है किसके अंदर, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर। और कब किया गया, तो 2013। आप कहेंगे सर राजस्थान का पहला स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया वो है आपके केवला देव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, 1985 में। याद रखिए 2010 के अंदर जंतर मंतर को, 13 के अंदर 6 किले, और 2019 के अंदर शामिल किया गया था जयपुर परकोटा। याद रखिए जयपुर परकोटा। और आप कहेंगे सर 2010 के अंदर अमूर्त रूप से अमूर्त स्थल जिसे शामिल किया गया वो है आपके कालबेल या डांस। कौन सा है, कालबेल या नर्ती, ये अमूर्त रूप वाला। बाकी ये सारे कौन से हैं, मूर्त वाले। तो देख लीजिए कौन सा शामिल नहीं है, आप कहेंगे सर अचलगढ़ जो सिरोही के अंदर है ना, ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है जयपुर के किस शासक को ब्रज निधि, दो उपाधियां हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो है ब्रज निधि और एक उपाधि होती है आपके ब्रजराज। ब्रजराज की जो उपाधि है ये तो है आपके बदन सिंह को, किसको है, याद रखिएगा बदन सिंह को। और जो ब्रज निधि है ये उपाधि है आपके सवाई प्रताप सिंह को। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ब्रज निधि किन्हें कहा गया है, तो याद रखिए सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जिसके दरबार में 22 कवि
22 दरबारी और 22 ही विद्वान रहा करते थे, जिन्हें गंधर्व 22 कहा गया, याद रखिएगा। वो है आपके कौन? सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? चरी नृत्यांगना, मांगीबाई, फल्गुबाई, गुलाबो या तीजनबाई। देखिएगा चरी जो नृत्य है, प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई। कौन है? फल्गुबाई। और एक और चरी नृत्यांगना है जिनका नाम है सुनीता रावत, याद रखिएगा, सुनीता रावत। ये जो चरी नृत्य है ये कहां पर होता है? तो याद रखिएगा किशनगढ़ में। आप कहेंगे कौन सी जाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा जब अतिथि सत्कार होता है उस समय ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? चरी नृत्य। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन? याद रखिएगा फल्गुबाई। मांगीबाई को तो आप जानते ही हैं, मांगीबाई भी एक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और वो नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा तेहरे ताली नृत्य। कौन सा है? तेहरे ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में होता है और इस नृत्य की जो जन्मस्थली है वो है आपके पादरेला गांव पाली। और गुलाबो को तो आप जानते ही हैं, कालबेल या प्रसिद्ध नृत्यांगना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 35। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है पिल्ला, कंवर जोड़, कटकी या फेटिया। देखिए पोमचा क्या होता है? पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का प्रकार। ये पोमचा 3 प्रकार का होता है। देखिए एक तो होता है आपके पिल्ला पोमचा, एक होता है आपके गुलाबी पोमचा और एक होता है चीड़ का पोमचा, चीड़ पोमचा। ये जो पीला पोमचा है ये तो जब पुत्र जन्म लेता है ना तब महिला द्वारा ओढ़ा जाता है, और गुलाबी पोमचा जब घर के अंदर पुत्री जन्म लेती है तो महिला द्वारा ओढ़ा जाता है। और ये जो चीड़ का पोमचा है ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो विधवा महिलाएं हैं उनके द्वारा ओढ़ा जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक पीला पोमचा जाट जाति की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। तो पोमचा यहां पर क्या है? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? देखिए 3 समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र 1920, नवीन राजस्थान 1921 और ये 1923। राजस्थान केसरी है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। नवीन राजस्थान रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। और ये आपके जो तरुण राजस्थान हैं ये है आपके डॉक्टर जे नारायण व्यास। राजस्थान केसरी निकाला गया है वर्धा महाराष्ट्र से, जबकि नवीन राजस्थान और तरुण जो राजस्थान है ये है आपके ब्यावर अजमेर से, ब्यावर अजमेर से। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, विजय सिंह पथिक। याद रखिएगा कौन है भाई? विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 37। ये लीजिए, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जा रहा है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की? तो आप सब जानते हैं कि 1576 के अंदर हुआ हल्दी घाटी,
1582 के अंदर हुआ दिवेर का युद्ध, और 1585 के अंदर जिस स्थान को जीता था वो है चावंड, और इसी चावंड को अपनी क्या बनाई थी, याद रखिएगा, राजधानी। महाराणा प्रताप के बारे में देखिए, 1540 के अंदर इनका जन्म हुआ, 1572 के अंदर इनका राज्य अभिषेक हुआ, और 1597 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। 1576 में इन्होंने क्या किया, हल्दी घाटी, 1582 में क्या किया, दिवेर का युद्ध, और 1585 के अंदर इन्होंने किसको राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा, चावंड। चावंड है आपके उदयपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 38। क्या कह रहा है, ये देखिए, पूछा जा रहा है आपको गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। देखिएगा, गणगौर नाम से पता चल रहा है, गण और घोर। गण का तात्पर्य है शिव और घोर का तात्पर्य है पार्वती, मतलब शिव और पार्वती की पूजा होती है। मतलब पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए एक उपवास किया था, जिसे आज हम किस रूप में मनाते हैं, गणगौर। और ये गणगौर आपके कब आती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा, जयपुर। लेकिन आपको ये भी तो पूछता है कि बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर का मतलब है जहां पर शिव जी की नहीं, केवल पार्वती जी की पूजा होती है, वो है आपके जिला जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। एक आप कहेंगे सर गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिए, गुलाबी जो गणगौर है ये प्रसिद्ध है आपके नाथद्वारा। कहाँ की है भाई, याद रखिएगा, नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पर है, याद रखिएगा, राजसमंद। एक है, याद रखिएगा आपके, वो है धिंगा बेतमार गणगौर। धिंगा बेतमार गणगौर, जिसे बोलते हैं कुंवारों की गणगौर, ये है आपके जोधपुर की। ये कहाँ की है, जोधपुर की। और एक है धिंगा गणगौर, याद रखिएगा, और वो है आपके उदयपुर की प्रसिद्ध। तो ये कुछ गणगौर है जहां से आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कौन सा, चैत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39। पूछा गया है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कौन से खेत हैं, जुते हुए खेत। अब जुते हुए खेत पूछे या फिर दोहरे जुते हुए खेत। दोहरे जुते हुए खेत का मतलब है एक साथ दो फसल, और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, याद रखिएगा, कालीबंगा से। अब कालीबंगा के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, ये हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य के अलावा यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले, और यहाँ तक कि 7 हवन कुंड मिले, जिसे आप बोलते हैं अग्निवेदिका। ये है आपके कौन सा, कालीबंगा। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां, याद रखिएगा, क्या है, काली चूड़ियां। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40। पूछा गया है, उस्सा मस्जिद कहाँ है। बहुत शानदार क्वेश्चन, उस्सा मस्जिद कहाँ पर है, बताइए। अब देखिए, यहाँ पर उस्सा मस्जिद है, यहीं पर आपके उस्सा मंदिर है, यहीं पर आपके गंगा मंदिर है, और ये कहाँ पर है, तो सारे के सारे स्थान है आपके बयाना में, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और बयाना कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, भरतपुर। बयाना कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भरतपुर में। बयाना जो है यहाँ पर भीमलाट बना हुआ है, और ये जो भीमलाट है इसे ही कहा जाता है आपके राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ मतलब प्रथम विक्ट्री टावर, वो आपके कौन सा है, भीमलाट, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त काल के समय करवाया गया। कहां पर है ये, बयाना, भरतपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, ये लीजिए, देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट कौन थे। उदयपुर की बात है, मेवाड़। तो आप सब जानते हैं कि 1857 के समय मेवाड़ के जो शासक थे
उनका नाम तो है स्वरूप सिंह। कौन है? स्वरूप सिंह। और मेवाड़ के जो एजेंट हैं जिसे आप बोलते हैं पीए, पॉलिटिकल एजेंट, वो है आपके कैप्टन सावर्स। कौन है? याद रखिएगा, कैप्टन सावर्स। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? और ये 1857 के समय की बात है। क्लियर? तो शासक स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन? याद रखिएगा, कैप्टन सावर्स। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42। ये लीजिए, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने, कू क्या है? अब यहां पर आप कू बोल सकते हैं या फिर टापरा। कू या टापरा क्या है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके भील जनजाति का घर। भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? कू या फिर टापरा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43। देखिए, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 5, 3, 2 या 1? तो आप सब जानते हैं कि इन दोनों के मध्य तराइन के 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। तराइन का फर्स्ट और तराइन का सेकेंड। फर्स्ट लड़ा गया था 1191 ईस्वी में और सेकेंड 1192 ईस्वी, इन दोनों के मध्य। फर्स्ट के अंदर विजय हुए थे कौन? पृथ्वीराज तृतीय। और सेकंड के अंदर विजय कौन हुए थे? तो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी। मतलब कितने युद्ध लड़े गए? 2। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 44। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ तो पुरातात्विक स्थल है और एक तरफ उत्खनन करता दे रखे, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सबसे पहले आहड़ एच डी सांखलिया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। बागुर वी एन मिश्र, ठीक है। पेराट, हाँ, दयाराम शाहनी। ये जो ओजियाना स्थान है ना, इनके के एन पुरी नहीं है, पूरा नाम है ये केदारनाथपुरी, और ये इनसे संबंध नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, कालीबंगा का भी क्वेश्चन आया यहाँ से, और एक बार फिर पुरातात्विक स्थल से आया। एक बार ये पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं और सामने उत्खनन करता और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ओजियाना के सामने जो के एन पुरी है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 45। देखिए क्या कह रहे हैं, लोक देवता घोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता जो घोगा जी हैं, ये किसके समकालीन थे? आप सब जानते हैं, वो है आपके महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी। लोक देवता जो घोगा जी हैं, इनका जन्म कहाँ हो रखा है? तो आप सब जानते हैं कि सर इनका जन्म हो रखा है देद्रेवा चूरू में। कहाँ पर हो रखा है? देद्रेवा चूरू में। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे गोगामेड़ी। गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को क्या कहा था? साक्षात देवता। साक्षात देवता, जिसको हमने मॉडिफाई करके क्या बना दिया है? जहार पीर। अब हम कहने लगे जहर पीर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, महमूद गजनवी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 46, बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। हाउस कीपर का ये पेपर है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। देखिए, राजस्थान में सित्ताबाड़ी का मेला, कौन सा? सित्ताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा, नोखा, केलवाड़ा या कोलायत? तो देखिए, सित्ताबाड़ी का जो मेला है वो बढ़ता है 12 के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है? 12 में। और ये सेहरिया जनजाति का कुंभ है। सेहरिया जनजाति का कुंभ से बोलते हैं।
तो आप कहेंगे सर फिर ऑप्शन में से तो एक ही ऑप्शन है जो 12 में है, और वो है आपके केलवाड़ा, याद रखिए। तिलवाड़ा तो बाड़मेर के अंदर है, यहाँ पर तो राव मलिनाथ का पशु मेला भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 47। अधोलिखित में से एक तरफ वाद्य यंत्र के प्रकार हैं और एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे हैं, पूछ रहा है असंगत कौन सा है। देखिएगा, तत्वाद्य यंत्र इकतारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजा है, घन वाद्य यंत्र खड़ताल है, और औनद वाद्य यंत्र झंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कैसे, तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तारों के माध्यम से स्वर आते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब क्या हुआ, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर स्वर आते हैं। घन वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं और जिन पर आघात यानी कि चोंट करने पर आवाज आती है। औनद वाद्य यंत्र का मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जो चमड़े से मंडे होते हैं और जिन पर आघात यानी कि चोंट करने पर आवाज आती है, जबकि जंतर औनद प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं है, याद रखिए। यहाँ पर इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन आया ये। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं। नेजा जिनका ध्वज होता है, जम्मा रात्रि जागरण को बोलते हैं, रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं, जम्मा। रिखिया जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रिखिया। ये सारे सारे तीनों शब्द किनसे संबंधित है, आप कहेंगे रामदेव जी से। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। कौन, रामदेव जी, जिनका प्रसिद्ध मेला आप सब जानते हैं, रुणीचा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49। ये लीजिए क्या पूछ रहा है देखिए, ये लीजिए पूछा जा रहा है आपको, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। देखिएगा, बहारे देवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य मंदिर बिल्कुल सही है, झालरा पाटन झालावाड़। करणी माता का मंदिर बिल्कुल बीकानेर देशनोक के अंदर है। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में है, जी नहीं, जगत शिरोमणि जो मंदिर है ना, ये आपके कहाँ पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे ये बना हुआ है आमेर में। इसका निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा कनकावती ने। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर के अंदर जिस मंदिर का निर्माण करवाया वो कौन सा मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर। और कहते हैं कि इसके अंदर वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी, इसलिए नाम क्या है, जगत शिरोमणि मंदिर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50, बहुत ही शानदार। देखिए पूछा जा रहा है आपको, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियां स्थित है। देखिएगा, एक तो आपके पटुओं की हवेली, एक है आपके नथमल की हवेली, एक है सालिम सिंह की। सालिम सिंह, ये सलीम सिंह नहीं, सालिम सिंह है। ये तीनों हवेली जहां पर है वो आप सब जानते हैं जैसलमेर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसलमेर याद रखिए, ठीक है। इसमें जो सालिम सिंह की हवेली है ना, इसे तो नौखंडी हवेली भी कहा जाता है, नौखंडी हवेली। और नतमल हवेली की तो आपको पता ही है, नतमल की हवेली वे हवेली है जिसके कारीगरों के हाथ ताजमहल के समान काट दिए गए। तो ये सारे आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 51। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के वनों को क्या कहा जाता है। आप सब जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा क्षेत्र हैं उनके वनों को क्या कहा जाता है, तो सुंदरवन। क्या कहा जाता है, सुंदरवन। यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन, और सबसे मैंग्रोव वन नाम है सुंदरी। ऐसा भी पूछा जा सकता है, सुंदरी नामक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन। और सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
याद रखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में कौन से वन हैं? सुंदरवन डेल्टा है ना, वही है ये बंगाल की खाड़ी वाला, वहां पर पाए जाते हैं सुंदरवन, जिनको क्या बोला जाता है? मैंग्रोव वन, और वनस्पति है सुंदरी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 52। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 ये लीजिए, देखिए पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ रेगिस्तान है और एक तरफ स्थान है, पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। देखिए, कालाहारी, पेटागोनिया, ग्रेट सैंडी और किजिलकुम। देखिए, किजिलकुम एशिया में है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट सैंडी आपके ऑस्ट्रेलिया में है, और पेटागोनिया आपके दक्षिण अमेरिका में है। ये आप कमेंट करके बताइएगा कालाहारी मरुस्थल कहां पर है। बाकी आपको पता ही है कालाहारी, तो फिर भी बताइएगा कालाहारी मरुस्थल कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 53। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 53। देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे, वार्सा, एथेंस, पेरिस या वियना। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वियना। वियना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे नहीं है? ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो भूकंप तरंगे नहीं है? ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी। याद रखिएगा, वी प्रकार की जो तरंगे हैं वो भूकंप तरंगे नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे राजस्थान जीके में यही होता कि भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और भी है राजस्थान जीके के, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 55, ये रहा आपके सामने, देखिए ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और ओडिशा। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, कौन सी? राम के 36 मित्र बंगाल जार गुजरे, बंगाल जार गुजरे। राम के 36 मित्र बंगाल जार गुजरे, कहां पर जाकर गुजरे? बंगाल जाकर। देखिए, रा से राजस्थान, मे से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और गुजरात। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, और बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है। तो राम के 36 मित्र बंगाल जार गुजरे, कौन सा शामिल नहीं है? आप कहेंगे सर ओडिशा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 56। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? देखिएगा, ये हमारा राजस्थान, ठीक है। इसमें 2 जिले, एक तो है आपके यहां श्री गंगानगर, और यहां पर है आपके बाड़मेर। अब क्या है कि श्री गंगानगर इधर से तो सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ में, इधर लगाता है पंजाब के साथ, ये भी इधर पाकिस्तान के साथ में, इधर गुजरात के साथ में। मतलब राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगाते हैं। अब इन दोनों में से ऑप्शन में कौन सा है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बाड़मेर, क्योंकि गंगानगर है नहीं, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 57। देखिए क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है, सोरसान घास के मैदान किस जिले में है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करिए। आप सब जानते हैं कि गोडावण है, गोडावण पक्षी, और इस गोडावण पक्षी के लिए हमारे राजस्थान के 3 स्थल बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, एक है आपके शोरशेन,
सोरशेन 12 और एक है आपके सांखलिया अजमेर। यही तो स्थान प्रसिद्ध है और गोडाउन के लिए तीनों स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, यहां पर पूछा जा रहा है सोरशान घास के मैदान, यही है सोरशेन 12 वाला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। केवल बस ऐसे पूछ के आपको कंफ्यूज कर दिया, बाकी सोरशेन घास के मैदान सोरशेन 12 में ही है जहां पर गोडाउन पक्षी ठहरते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 58। देखिएगा क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ खनिज है और एक तरफ उत्पादक जिला है, पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। देखिए टंगस्टन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेगाना नागौर। गार्नेट या तांबड़ा जिसे आप बोलते हैं टोंक, कोई दिक्कत नहीं है। वोलेस्टोनाइट आप कहेंगे सर शिरोई, तो जो ऑप्शन सी है वो आपके क्या है, असंगत, क्योंकि फ्लेशपार तो आपके हो जाएगा अजमेर। ठीक है, और फ्लोस्पार है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मांडों की पाल, और मांडों की पाल कहां पर है, डूंगरपुर में। ये कहां पर है, डूंगरपुर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 59। क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बीकानेर। और क्योंकि बीकानेर को कहा क्या जाता है, ऊंटों का देश, तो बीकानेर का दूसरा नाम क्या, ऊंटों का देश, या ऊन का घर, या फिर रत्ती का शेर, प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, 56 के मैदान कहां अवस्थित है। कितना अच्छा और कितना सिंपल क्वेश्चन। 56 के मैदान आप सब जानते हैं कि सर 56 के जो मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों की जो उपजाऊ भूमि है, 56 गांवों की उपजाऊ भूमि, वो क्या कहलाते हैं, 56 का मैदान। ये जो 56 का मैदान है किस नदी का भाग है, याद रखिएगा माही, और किस भौतिक प्रदेश का भाग है, तो पूर्वी मैदान का, याद रखिए। इसके अलावा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक वो भी तो है 56 की पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही है, 56 की पहाड़ियाँ। ये जो 56 की पहाड़ियाँ या पर्वत जो है ये है आपके बाड़मेर, मतलब बालोतरा से लेकर शिवाना के मध्य जो 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ, और वो कहाँ पर है, बाड़मेर। यदि एग्जाम में आपको ऐसे पूछे ना 56 बेसिन किस जिले में है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। ठीक है, तो केवल क्या होगा, बांसवाड़ा। 56 का मैदान हो गया, 56 की पहाड़ियां हो गई, और 56 बेसिन हो गए। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन लगभग वही जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, इधर देखिए 61, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली, देखिएगा ये हमारा राजस्थान, इसके अंदर ये अरावली, ये हो गई दक्षिण अरावली, ये मध्य अरावली, और ये उत्तरी अरावली। देखिएगा शेर शिरोई में है, दिलवाड़ा सिरोही में है, कमलनाथ उदयपुर में है। ये तीनों चोटियां तो आपके कहाँ, दक्षिण अरावली में। इसमें जो बिलाली है ना, जिसकी ऊंचाई 775 मीटर है, ये अलवर में है। और अलवर कहाँ है, आप कहेंगे सर यहाँ, और वो किसका भाग है, उत्तरी अरावली का, ना कि दक्षिण अरावली का, याद रखिएगा। ये जो शेर है 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये कहाँ पर है, शिरोई में। ये जो दिलवाड़ा है 1442 मीटर, ये भी शिरोई में। और कमलनाथ 1001, ये कहाँ पर है, उदयपुर। तो जो नहीं है वो है आपके बिलाली, क्योंकि बिलाली अलवर में है, और ये उत्तरी अरावली का भाग है, ना कि दक्षिण अरावली। कितना शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 62। एक तरफ स्थान दे रखे हैं और सामने दे रखी है उस स्थान से निकलने वाली नदी, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जाना पाव की पहाड़ियां चंबल, कोई दिक्कत नहीं है, महू जिला एमपी। नाग पहाड़ियां अजमेर लूणी निकलती है, गोगुंदा उदयपुर बेड़च निकलती है, ठीक है।
बिजराल की पहाड़ियां बनास नहीं है, बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद है और यहां से निकलती है खारी, क्योंकि बनास आती है खमनोर की पहाड़ियों से, वहां से आती है खमनोर की पहाड़ियां, ये भी राजसमंद। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है 63, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपके सामने निम्नलिखित में से एक तरफ दे रखे हैं आपके संरक्षण रिजर्व है, जिसे आप बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र, जिसे आप बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व है, एक तरफ कंजर्वेशन रिजर्व है और एक तरफ स्थान, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिएगा बीड़ झुंझुनू में है और एक बीहड़ है, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में चंबल नदी द्वारा निर्मित है, और ये है बीड़ मतलब पशु चारागृह, बिल्कुल झुंझुनू में, कोई दिक्कत नहीं। रोटू आपके नागौर में है और सुंदा माता जालोर और शिरोई में है। ये जो गोगलाव है ना, ये बीकानेर में नहीं है, गोगलाव कंजर्वेशन रिजर्व भी किस जिले में है, याद रखिएगा नागौर में, ये भी कहां पर है, नागौर के अंदर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 64, क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। आप सब जानते हैं राजस्थान की प्रथम वन नीति 2010, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। आप सब जानते हैं ऑप्शन नंबर, या आप ही बताएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, बिल्कुल ठीक है, रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। जबकि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप सब जानते हैं, चलिए ये आप कमेंट करके बताइएगा, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। अभी बनी थी आपके एग्जाम में भी आया था एक, याद रखिएगा, ये आपको 2 कमेंट करके बतानी, एक तो कालाहारी और एक ही, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके, हाँ बिल्कुल, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, याद रखिएगा। हाउस कीपर का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए। फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।